ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहती है, हलचल रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपको बताएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पहली नजर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की तस्वीरें। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। लगातार दिल्ली, NCR, गाजीपुर, मेरठ, तमाम वो इलाके जो दिल्ली से यूपी को जोड़ते हैं, उन सब पर जाम लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और जिस तरह से देखिए 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा अब तक निकला नहीं है। 6 से 4 बजे तक का वक्त दिया है जब किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। 10 घंटे का भारत बंद, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो लगातार चलती रहेंगी। पहली बड़ी खबरों के सेंसेक्स में क्या है, उसके लिए रुक करते हैं नैना का। बिल्कुल, खबरों के सेंसेक्स में अब सबसे पहले रुक कर लेते हैं वरुण का। वरुण, आज आपके लिहाज से कौन सी ऐसी खबर है जो महत्वपूर्ण रहती है? जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज जो किसान हैं उन्होंने अपना 10 महीने पूरे होने के कारण वो आंदोलन जो चल रहा है उसके बाद अब भारत बंद का इस वक्त ऐलान किया और कहा कि आज हम भारत बंद रखेंगे। कुछ यूनियन, कुछ पार्टीज ने उनका साथ दिया, लेकिन उसके कारण परेशानी अब किसी को नजर आ रही है तो वो सिर्फ आम जनता है जिसको ये सब झेलना पड़ रहा है। आज सुबह से वो आम जनता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जिस NH24 यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वहां पर की तस्वीर दिखाऊंगा कि ये NH24 तो 10 महीने से बंद पड़ा ही है, लेकिन उसके कारण जो परेशानियां हैं रोजाना, जो उत्तर प्रदेश से यानी कि मेरठ और मुरादाबाद से जो लोग आते थे वो तो नहीं आ पाते थे, लेकिन एक साइड NH24 की कल तक खुली हुई थी, लेकिन वो भी आज यानी कि दिल्ली से मेरठ मुरादाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को भी आज वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि वो NH24 का एक हिस्सा जो अभी एक तरफ खुला हुआ था वो भी बंद कर दिया गया है किसानों के तरफ से, ये कहकर कि हम भारत बंद आंदोलन है और अपना एक संदेश कहीं ना कहीं सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। और अगर मैं वो परेशानी अब आपको दिखाऊं तस्वीरों में तो आप देखिए कि किस तरह का वो जो एक डाइवर्जन अब पुलिस ने अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन वो घंटों का जाम आपको नजर आएगा। वो आम जनता की परेशानी आपको नजर आएगी कि जो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर भी ऑफिस जाना चाह रहे थे उनको भी अब 2-2 घंटे से सुबह से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जो डाइवर्जन हैं वो इस तरीके से नहीं बन पाए हैं। अब तक सुबह से जो परेशानी है ट्रैफिक पुलिस को भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ये पूरी लंबी कतार आपको नजर आएगी कि किस तरह से वो लोग अभी परेशान चल रहे हैं। यही परेशानी का कारण सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कुछ एम्बुलेंस हमें इसमें फंसी हुई नजर आई, उसके बाद से किसान यही कहते रहे। हमने किसानों से सवाल किया कि क्या आम जनता की परेशानी के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारी कौन सुनेगा। यानी कि अब किसी को भी अगर अपनी वो बात सुनाना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान किया जाए, तब शायद सरकार उनकी बातों को सुने। 11 मुलाकातें हुई, 11 मीटिंग हुई सरकार से, वहां पर भी अगर कुछ नहीं निकला तो अब शायद आखिर में सिर्फ यही चीज रह गई है कि आम जनता को परेशानी की जाए तो शायद हमारा कोई सुन पाएगा। और यही वो चीज हमें आज सुबह भी देखने को मिली है। हालांकि किसानों की तरफ से कहा तो गया कि हम परेशान नहीं करेंगे आम जनता को, लेकिन कौन से रूट्स हैं जिसे डाइवर्ट आज किया जाने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें NH24 की, गाजीपुर की बात करें तो दिल्ली से जो लोग मेरठ मुरादाबाद की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश के इस NH24 को लेते हैं और अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं या फिर आज मुरादाबाद या मेरठ की तरफ NH24 का उपयोग करने वाले हैं, तो वो इस वक्त ना करें, क्योंकि सुबह का वक्त है, वैसे भी ऑफिस का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो आज वो रोजाना खुला होता है, कल भी खुला होता है, लेकिन आज भारत बंद के चलते वो NH24 का एक हिस्सा जो कि रोजाना खुला होता था पर आज वो भी बंद कर दिया गया है। यानी कि NH24 दोनों तरफ से इस वक्त बंद है, उस पर किसान बैठे हैं, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण अब जो परेशानी है वो लोगों को देखने को मिल रही है। सुबह से ही 2 घंटे से लोग इस जाम में फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये हम यहाँ आप नहीं कह रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो डाइवर्जन जो किया गया है उसके बाद से लोगों को परेशानी है। चाहे ट्रक की बात करें, चाहे हम बस की बात करें, चाहे स्कूल की जाने वाले बच्चों की स्कूल की बस की बात करें या फिर कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर, सभी लोग इस तरीके से परेशान चल रहे हैं। और वो डाइवर्जन, वो सड़कें इस तरीके से नहीं बनी, तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तमाम रूट्स के बारे में आपने जानकारी साझा की, दर्शकों के लिए रुक करते हैं पुलकित का। पुलकित सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, वहां पे किस तरह के हालात हैं, क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, पुलिस बंदोबस्त बहुत बड़ी तादाद पर किया गया है, क्योंकि पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी जब किसान दिल्ली के अंदर घुसे और उसके बाद में हर चीज़ को तोड़ा गया, उत्पर मचाया गया। अब जो कोशिश ये की जा रही है पुलिस फोर्स के द्वारा कि
किसी भी तरीके से भारत बंद का कोई भी फायदा उठाते हुए कुछ भी असामाजिक तत्व या फिर नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से दिल्ली के अंदर कोई भी दाखिल ना हो पाए, उसी के लिए दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं, जहां पहले से किसान मौजूद हैं, उनसे सटा हुआ जो इलाका है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और जितने भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं ताकि पूरा बंदोबस्त किया जा सके। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर के पास की, जहां काफी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया और सिर्फ सिंघू बॉर्डर नहीं, अगर मैं आपको बताऊं लाल किले के आसपास का यही तस्वीरें हैं, वहां बहुत सारी तादाद में पुलिस फोर्स है, आईटीओ पर पुलिस फोर्स है, गाजीपुर से जितने भी रास्ते दिल्ली की तरफ दाखिल होते हैं वहां बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया है और सिंघू बॉर्डर को कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे ही सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ दाखिल होते हैं, पहला एक पुलिस फोर्स बैरिगेटिंग के साथ लगाया गया है, दूसरा मुकरवा चौक जो पड़ता है, जो बिल्कुल दिल्ली में आप जब दाखिल हो जाते हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे स्थिति, वो वाली स्थिति ना हो जब किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि नाराजगी है। किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि तीनों बिलों को लेकर सरकार ने बातचीत जी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आम जनता को कितनी परेशानियों का देखिए मैं आपको पहले जी देखिए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस रास्ते को हालांकि डाइवर्ट नहीं किया गया क्योंकि ये मेन हाईवे है, तो यहाँ से दिल्ली जाने वाले रास्ते को डाइवर्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी ट्रैफिक है उसे देखने के बाद ही, चेक करने के बाद ही यहाँ से अंदर की तरफ जाने दिया जाए। अभी भी आप देखें, मैं पूरे रास्ते पे आपको चल के दिखा देता हूँ, बैरिकेड के साथ साथ पुलिस फोर्स की वो तस्वीरें जो यहाँ पे इस समय डिप्लॉय की गई हैं और ये सीधा रास्ता सिंघू बॉर्डर की तरफ जाता है। इसी तरीके से रास्ते में कई जगह बैरिकेड किया हुआ है रास्ते को, लेकिन लोगों को अभी रोका नहीं जा रहा है, उन्हें आने दिया जा रहा है ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से दफ्तर की तरफ निकले हैं, ऐसे में उन्हें दिक्कत ना हो इस रास्ते को डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस फोर्स के जरिए नजर रखी जा सके ताकि किसान अंदर ना आए, भारत बंद का कोई फायदा ना उठा पाए। इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है। पूरा मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि सुरक्षा के क्या बंदोबस्त पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। दोबारा से तस्वीरें ऐसी ना आए जिसमें झगड़े की तस्वीरें हो, हिंसा की तस्वीरें हो, उससे बचने के लिए ये तमाम इंतजाम आज सिंघू बॉर्डर पर किए गए हैं। जी ठीक है पुलकित, आपके पास लौट रहे हैं, हम आप नजर बनाए रखें। जल्दी से गोविंद गुर्जर का रुख कर लेते हैं। गोविंद, आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबरों के सेंसेक्स में कौन सी रहने वाली है? देखिए, आज खबरों के सेंसेक्स में जो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, वो किसानों का जो प्रोटेस्ट है, आज भारत बंद जो आह्वान किया है वही है, क्योंकि 11 बजे दिग्विजय सिंह भारतीय किसान यूनियन का जो प्रोटेस्ट है करोनबंदी भोपाल में, उसे ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले को लेकर अब जो राजनीति हावी हुई है, जो कहा जा रहा था कि किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है प्रोटेस्ट करने का, चीफ जो बनाया है दिग्विजय सिंह को, वो भोपाल में मौजूद रहेंगे 11 बजे। आपको पता है कल रात में नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसानों को अगर कोई आपत्ति है तो सरकार तैयार है उनसे बात करने के लिए, उन तमाम क्लॉज को डिस्कस करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल मध्य प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है। या अनिल यादव जो भारतीय किसान यूनियन के पैरोकार हैं या कहिए कि चीफ हैं या मध्य प्रदेश के, उनके लीडरशिप में यहाँ प्रोटेस्ट भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है हज़ारों किसानों के जुड़ने की उम्मीद है करोनबंदी भोपाल में, जहाँ दिग्विजय सिंह भी 11 बजे पहुँचेंगे। तो देखना होगा कि 11 बजे किस तरह का माहौल यहाँ भोपाल में बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं रही है, लेकिन पहली बार ये बड़ा प्रोटेस्ट का आह्वान जो दावे किए जा रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है करोनबंदी में 11 बजे जब दिग्विजय सिंह वहां पहुंचेंगे भारतीय किसान यूनियन के। ठीक है गोविंद, वो भी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके माध्यम से। फिलहाल रुक कर लेते हैं रविकांत का। रविकांत, आपके लिहाज से आज ऐसी कौन सी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है जो खबरों के सेंसेक्स में जरूरी हो?
देखिए नैना, आज जो खबर मेरे पास है वो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। 2020 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जिक्र किया था और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में इस योजना को चलाया जा रहा था। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च करने जा रहे हैं और इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को एक 14 अंक का यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड सरकार प्रोवाइड कराने जा रही है और इसी कार्ड के अंदर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी आपके पास होगी और इसको अनिवार्य नहीं किया गया। अगर कोई चाहता है तो इसे अपना सकता है, अगर कोई इसको नहीं डाउनलोड करना चाहता, नहीं कार्ड बनवाना चाहता तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसकी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि 14 अंक के डिजिटल कार्ड के अंदर आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी होगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको फिजिकली लेकर नहीं जाने होंगे क्योंकि इसी कार्ड के अंदर आप लॉगिन करके वो तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर कोई मरीज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और वहां पर उसको ट्रीटमेंट कराना होता है तो सिर्फ उसको अपना ये डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराना होगा और डॉक्टर उसको देखकर उसकी जो पुरानी हेल्थ की हिस्ट्री है वो आपस में कंप्यूटर के माध्यम से जान जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हेल्थ के लिहाज से और पूरे हेल्थ सिस्टम को डिजिटल करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड होगा। आज जब सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस योजना को पूरे देश में लॉन्च करेंगे, इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और अलग अलग राज्यों के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और टारगेट रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा लें ताकि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटल बनाया जा सके और आने वाले दिनों में कोविड जैसी कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से मजबूत हो, सशक्त हो और डिजिटल हो। बिल्कुल रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। आदर्श का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मौजूदगी। आदर्श, आपके पास कौन सी बड़ी खबर? देखिए, आज यूपी से 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि आज कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। माना जा रहा है कि 3 से 4 दिनों का उनका ये दौरा होगा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक ये 3 से 4 दिनों का दौरा बेहद ही पावर पैक है। इसमें ना सिर्फ पिछली बार की तरह मैराथन बैठकें की जाएंगी बल्कि जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की बात कही जा रही थी उसको लेकर 16 मंडलों में अलग अलग जिलों में ये तैयारी की जा चुकी है कि आखिर किन जिलों में कब कब रैलियां होंगी। मैं आपको और एक बात बता दूं कि 29 सितंबर से कांग्रेस लगातार अलग अलग जिलों में रैलियां करने वाली है, जिसमें से 6 से 7 अक्टूबर आगरा, 16 अक्टूबर को मेरठ और इसके साथ साथ 19 नवंबर को जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है उस दिन कांग्रेस पूरे राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। तो कुल मिलाकर ये दौरा जो है कांग्रेस का बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों से बैठकें की जाने वाली हैं जिसमें यूपी को लेकर क्या रोड मैप होगा, उनके चुनाव की तैयारियां क्या हैं, साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि आखिर वो अपने घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें रखेंगे। यूपी में मैं दूसरी खबर आपको बता दूं कि दूसरी खबर जुड़ी हुई है महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से। जिस सुसाइड की बात सुसाइड नोट उन्होंने की थी उसको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। सीबीआई की एक टीम लगातार जो महंत नरेंद्र गिरी का आश्रम था वहां पर न सिर्फ उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो सुसाइड के वक्त वहां पर मौजूद थे, बल्कि जो लोग जेल में बंद है आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और साथ ही साथ आनंद गिरी, उन लोगों से भी पूछताछ की है। साथ ही साथ नरेंद्र गिरी केस के मामले में सीबीआई ने दोबारा सीन को रिक्रिएट किया है। जितना वजन नरेंद्र गिरी का था पंखे पर लटकने के दौरान उस वजन का एक लोहा भी वहां पर लटकाया गया है और इसके बाद ये तय किया गया है कि आखिर क्या क्या वो कारण रहे होंगे, क्या क्या पहलू रहे होंगे जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, ये सुसाइड है भी या नहीं है। इसके साथ साथ जो बगल के कमरे के पुजारी थे, जो बगल में मुंशी रहते थे, उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई लगातार उन लोगों से पूछताछ करेगी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी कि आखिर उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे और उनकी इस घटना के पीछे का असली कारण क्या था। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ रहिएगा आप। रुक करते हैं रंजीता का। रंजीता, दिल्ली से क्या बड़ी खबर है आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए
पंजाब की सियासी जो रसाकसी चल रही थी, मुख्यमंत्री को बदला गया और अब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की जो घोषणा थी वो कल कर दी गई। अभी कांग्रेस पंजाब से निपट नहीं पाई है कि जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर उन राज्यों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गोवा की बात करूंगी मैं। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले लियोनेल्डो फिलेरो जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि आज 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लंबे समय से पार्टी में नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी में खासकर प्रदेश लेवल पर चीजें ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो चुनावी साल में, क्योंकि अगले साल पहले ही जो है हम कह सकते हैं कि चुनाव है, और ऐसे में एक बड़े चेहरे का कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ टीएमसी में शामिल होंगे। ऐसे में टीएमसी जो पश्चिम बंगाल के बाद अलग अलग राज्यों में, चाहे वो त्रिपुरा की बात करें, गोवा की बात करें, अलग अलग राज्यों में अपने पार्टी को विस्तार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। एक तरफ सुष्मिता देव जो राहुल गांधी की ही करीबी कही जाती थी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने पार्टी छोड़ा, और अब गोवा से जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिल्कुल रंजीता, तो सिर्फ गोवा ही नहीं, अगर आप हर राज्य देखेंगे तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां कोई ना कोई तनातनी साफ तौर पर देखने को मिलती है। कुंदन हमारे साथ भवानीपुर से जुड़े हुए हैं। कुंदन, खबरों की सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जिसको टॉप पर तरजीह दी जा सकती है? देखिए, हाल के कुछ सालों में कोई बाई इलेक्शन इतना हाई प्रोफाइल होगा शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, और भवानीपुर का बाई इलेक्शन जो कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद यहां से कैंडिडेट है, आज लास्ट कैंपेन है। और हालांकि यूजुअली एक दिन पहले होता था, लेकिन कोविड के चक्कर में 2 दिन 30 तारीख को वहां पे वोटिंग होनी है, 28 को होनी चाहिए, लेकिन 27 को आज कैंपेन खत्म हो जाएगा। और आज बीजेपी इस पूरे इलाके के जो 80 बूथ है वहां पे 80 अपने नेताओं को लगा के रखी है पंपलेट बांटने के लिए, 1-to-1 कांटेक्ट के लिए। वही ममता बनर्जी का जो पूरा कैंपेन था कल 2 रैलियों के साथ खत्म हो गया, और शायद ममता बनर्जी भी अपने पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी एक कंस्टिट्यूंसी में शायद ही इतना रैली की होगी, 10 से ज्यादा रैली उन्होंने किया है। और जिस तरीके से कल की रैली में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हुए थे, और उन्होंने लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट किया, और न केवल टारगेट किया बल्कि अपने पार्टी का फ्यूचर प्लान भी बताया, जिसमें त्रिपुरा, असम, गोवा, इन्होंने बहुत साफ कहा कि इन राज्यों में वो पार्टी बड़े स्तर पर ममता बनर्जी के चेहरे को लेकर जाएगी, प्रचार प्रसार करेगी, और इसके बाद आने वाले जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें शामिल हो गए। और गोवा के एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, एक सीएम भी आज हो सकता है कि शाम को टीएमसी में फॉर्मली शामिल हो जाए। सो कुल मिलाकर भवानीपुर का उपचुनाव, जहां बीजेपी की कोशिश है कि एक तरह से फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाए, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, एक बज क्रिएट किया जाए ममता बनर्जी को लेकर। और ममता बनर्जी बात जानती है कि चूंकि उनका होम सीट है, उनके लिए एक आसान होगा जीतना, लेकिन वो जीत के मार्जिन को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन देखना होगा कि 30 तारीख के चुनाव के बाद जब नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो क्या होगा। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी न केवल लोकल इश्यूज बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम पॉलिसीज को लेकर टारगेट करती रही हैं, वो लगातार कहती हैं कि बाहर से नेता आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये बातें असम के परिप्रेक्ष्य में, त्रिपुरा में क्यों नहीं कहते, दूसरे राज्यों के बारे में क्यों नहीं कहते। उनके जो शहरी विकास मंत्री हैं, जो कि शहर का मेयर का भी जिम्मा उनके पास है, वो हाल के दिनों में कुछ कोलकाता में बयानबाजी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर रहे हैं, बीजेपी भी करे, टीएमसी भी की तरफ से भी है, लेकिन बीजेपी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ कि 80 जगहों पर 80 नेता प्रचार करने के लिए उतरेंगे। तो यानी कि दिलचस्प भवानीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो इलेक्शन है वो होने वाला है। साकेत का एक बार रुख कर लेते हैं, पटना से हमारे साथ है साकेत। आपको क्या लगता है कौन से खबरों के सेंसेक्स में बड़ी रहेगी पटना से? देखिए, आज सुबह से ही जो आज किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है उसकी हलचल बिहार में तेज है। बिहार के अलग अलग जिलों से
जो इस भारत बंद का जो समर्थन कर रही है पार्टी, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, इन लोगों के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और जगह जगह बंद उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। आप देखिए, हम अभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद है और ये सेंटर रहा है। हर बार जब बंद बुलाया जाता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गतिविधि दिखती है। और चूंकि अभी 10 बजे के बाद यहाँ पर तमाम पार्टियों ने ये कहा है, पहले से ही जो उनका बयान आया है कि 10 बजे के बाद यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उनके तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे में इसको देखते हुए जो एहतियातन प्रशासन ने पूरी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर की गई है और साथ ही साथ जो पुलिस के वाहन है, जिसे बैरिकेडिंग के लिए या फिर अगर जो भीड़ आती है और अगर उसमें कुछ घटनाएं होती है तो उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस के तरफ से की गई है। ये पूरा आप देखिए, ये क्योंकि पटना का सबसे व्यस्तम इलाका चौराहा है ये डाक बंगला चौराहा। अगर पटना में आप आते हैं तो इस चौराहा से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर बंद समर्थक कुछ इस तरह की गतिविधि करते हैं, जबरन लोगों को यहाँ पर रोका जाता है, तो उसके लिए पुलिस की जो है पूरी तैनाती है, पूरे इंतजाम प्रशासन ने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, यानी कि जो स्वेच्छा से इस भारत बंद में सहयोग करेगा, ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश होती है तो यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है। आइए अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी सौमित का। सौमित, आज आपके पास में ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रह सकती है? जी बिल्कुल, कल से अपन देख रहे हैं साइक्लोन गुलाब का इफेक्ट दो भी स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है। और जो गुलाब कल शाम में 6 बजे के करीब लैंडफॉल का शुरू होने की प्रेडिक्शंस थे आईएमडी के, और 6 बजे के आसपास वो लैंडफॉल शुरू हुआ था और कल रात से आज सुबह के बीच में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में लैंडफॉल की एंडिंग हुई है। और उसके बाद तबाही तो हम देख ही रहे हैं विजुअल्स में, और कई सारे पेड़ रोड पे पाए गए और कई सारे हाईवे रोका गया और एनडीआरएफ की टीम श्रीकाकुलम में अभी डिप्लॉय किया गया और हजारों लोगों को वहां से जो लो लाइंग एरियाज है श्रीकाकुलम और कलिंगपट्टनम एरिया जहां से ये साइक्लोन होकर गुजरा था, और अभी इसका अपडेट है कि डीप डिप्रेशन में ये वीक होकर कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है और 6 घंटे में ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा और इसका इफेक्ट 2 भी स्टेट में देखा जा सकता है। और हाई अलर्ट पे पूरे अधिकारी है और इवन हैदराबाद में भी जो कि 800 किलोमीटर दूर है, जो स्पॉट से जो साइक्लोन गुजरता है वहां से यहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया और भारी से अति भारी बारिश भी देखा जा सकता है 2 स्टेट्स में भी। और अब जो 6 फिशरमैन कल जो मिसिंग हुए थे उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आते हुए, और उसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लापता है और 3 जनों को शोर पे तात पे रेस्क्यू करके लाया गया। और नावी भी ऑपरेशन वाले दिनों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। जी सौमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे, आपको दिखाते हैं सेंसेक्स मीटर, वो मीटर जिसमें ये साफ पता चल जाएगा कि आज सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी रहने वाली है। जी हाँ, किसान भारत बंद की बात हम आपको सुबह से इसकी लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर हमने आपको अपडेट दी है। पीएम डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे पहले लागू किया जाएगा। इसके अलावा मिशन यू पर प्रियंका गांधी चली गई हैं और वहां पर कई सारी गतिविधियां आज होनी है। तो ये पुरानी रैंक है और नई रैंक आपको कंचन बताएंगे। तो किसानों का भारत बंद सबसे प्रमुख खबर है। देश में अलग अलग राज्यों में आपने तस्वीरें देखी, क्या हालात है। वहीं पीएम डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने लाल किले से पिछले साल किया था। आगे राजीव। बिल्कुल, बैटल ऑफ भवानीपुर, जहां पर बीजेपी के 80 नेता 80 जगहों पर प्रचार करने वाले। 3रे नंबर पर खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर। मिशन यूपी पर 4थी नंबर पर। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का जो खतरा है उस पर सभी की निगाह, और इसी के मद्देनजर अलर्ट पर प्रशासन भी है।